डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कुछ ऐसे रूल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी नंबर किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है और किस नंबर से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स देखना है। जैसे सबसे पहले हमें देखना है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यहाँ पे क्या है कि अ नंबर is divisible by 2 if its last digit is an even number। ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा यदि इसका लास्ट का डिजिट 2 हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें 346 में इसका लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। इसका मतलब है कि ये नंबर पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर 346 इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर दूसरा नंबर लेते हैं 43726 कोई भी नंबर ले लो, इतने बड़े नंबर हैं, अगर इसे हमें चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट 2 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे इवन नंबर मीन्स क्या हुआ? इवन नंबर्स मीन्स यहाँ होता है 0 2 4 6 8। इसमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट डिजिट जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी लास्ट में से इसमें से कोई भी डिजिट हो, तो ये पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 463 है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। तो 3 है यानी ये एक ऑड नंबर है। अगर यहाँ इवन नंबर होता यानी 0 होता या 2 होता या 4 होता या 6 होता या 8 होता, तो ये नंबर 463 2 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 है, इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर जैसे देखो चेक कर सकते हैं, 463 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 में 4 गया 0, 6, 2 3 जा 6 में 6 गया 0, 3 यहाँ आया। अब 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, यानी देखो यहाँ रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है 463 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, अगर 346, इसे भी चेक कर लें। 346 इसका लास्ट का डिजिट 6 है। इट मीन्स यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, 4, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे आया 6, 2 3 जा 6। इट मीन्स 346 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसे कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कौन सी नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, और इसका क्या रूल है?
चलो देखते हैं। जैसे अ नंबर इज डिविजिबल by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर हमने लिया 348। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर बना है किस डिजिट से बना है, 3, 4, 8 से बना है। तो 3 + 4 + 8 इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देखो 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15। अब यहाँ 15 जो है 15 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स 3 5 जा 15 डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ 348 इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5, 6, 9। ठीक है, यानी 569। अब इसमें से देखते हैं कि क्या है कि इसका जो डिजिट है 5 + 6 + 9। अब इसे ऐड करते हैं 5 और 6 11, 11 and 9 20। 20 जो है नॉट डिविजिबल बाय 3। 20 को अगर आप डिवाइड करो तो देखो 3 6 जा 18। अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका समेसन, यानी इसका समेसन का मतलब है कि इसका अगर हम सम करते हैं और ये 20 आया, 20 हमारा डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब है कि ये 469 जो है, सो यू कैन राइट 469 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखते हैं। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी, इट मीन्स हमें ये पता करना है कि कौन सी नंबर 4 से डिविजिबल है, कौन डिविजिबल नहीं है। तो इसका रूल जो है वो है अ नंबर is divisible by 4 if its last 2-digit number, if its last 2-digit number is divisible by 4। क्लियर है। इट मीन्स 4 का डिविजिबिलिटी क्या हुआ कि कोई भी नंबर उसका लास्ट 2 डिजिट नंबर देखना है, कितनों बड़े नंबर हो, इसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें 468, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर इसमें कितना है 68 है। अब 68 को 4 से डिवाइड करके चेक करें, 4 1 जब 4, ठीक है, 6 में 4 गया 2, 8, 4 7 जा 28, 28 में 28 गया 0। इसका मतलब हुआ कि इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 468 विल बी डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 6, 7, 8। ठीक है, 678 ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर सिर्फ चेक करना है, सारे नंबर को चेक करने की ज़रूरी नहीं है। तो 78 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3, 8 4 9 जा 36, इट मीन्स यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है 78 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स यू कैन से 678 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, तो अब हमें 5 का देखना है कि कौन सी नंबर 5 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके बिल्कुल आसान रूल है। इसका क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its last digit is 0 और 5। ठीक है, लास्ट का डिजिट अगर 0 या 5 है, इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सिंपल है, 7 8 5, लास्ट में यहाँ पे क्या है 5 है, लास्ट डिजिट 5 है। इसका मतलब कंप्लीट कह सकते हैं कि 785 इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 3 8 9 5 7। ठीक है, अगर इतना बड़ा नंबर है, इट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, 6,38,957। इतना बड़ा नंबर हमें पता करना है कि 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट 7 है, जबकि रूल बताता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तभी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो 7 है यहाँ पे, इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 6 7 3 2 0, इट मीन्स 5,67,320। सिर्फ हमें लास्ट का डिजिट देखना है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि ये इट विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये 5 का तो बिल्कुल आसान रूल है। अब हम देखते हैं किसका, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, 6 का देखो, 6 का डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, दोनों से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अब इसे लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। ठीक है, बोथ 2 and 3 दोनों से, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 246 नंबर है,
अब 2 से भी डिवाइड होना तो पहले 2 से चेक करेंगे। इसका लास्ट डिजिट जो है वो यहाँ पे 6 है, यानी इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। और इसका सम करके चेक करें, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें, 2 + 4 + 6, इट मीन्स कितना होता है 2 और 4 6 एंड 6 12। क्या है इसका समेशन 12 आया। इस अगर 12 आया तो 12 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, 3 4 जा 12। इसका मतलब है 3 से 246 भी डिविजिबल है। इट मीन्स डिविजिबल बाय 3। अब 246 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इट विल बी डिविजिबल बाय 6। अभी बताया कि कोई भी नंबर हो, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का कोई ऐसा बेसिक रूल नहीं है, तो इसलिए आप डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखते हैं। अ नंबर इज divisible by 8 if its last 3-digit number is divisible by 8। इसमें क्या है, लास्ट का 3 डिजिट नंबर हमें देखना है कि अगर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 3648, ठीक है। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है 648, तो सिर्फ हमें ये लास्ट 3 डिजिट नंबर को ही चेक करना है, पूरे नंबर्स को डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 8 8 जा 64, ठीक है। अब यहाँ आया 8 8 1 जा 8, इट मीन्स देखो ये लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि 3648 इज़ डिविजिबल बाय 8। दूसरा कोई नंबर लें, जैसे 638 38, तो ये 3 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर ले लें, इसे बना दें। इट मीन्स 6384। इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर 384 है, तो सिर्फ 384 को चेक करके देखें। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, राइट। 8 में 2 गया 6 4, 8 8 जा 64, ये देखो, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर 384 इज़ डिविजिबल बाय 8। इट मीन्स 6384 इज़ डिविजिबल बाय 8। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी, यू कैन कॉपी इट। अब आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इसका भी बिल्कुल आसान रूल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digit
is divisible by 9, जैसे 679 मान लो लिया। अब इसके भी जो डिजिट है उसको प्लस करना है पहले, 6 + 7 + 9, इट मीन्स 6 7 13, 13 और 9 कितना हो गया 13, 9 22। अब 22 9 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इज नॉट डिविजिबल बाय 9। हमें पूरी इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 679 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसका सम जो है, इसके डिजिट का जो सम है 6 + 7 + 9 = 22 होता है, और 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 679 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लें। 5 6 7 567। अब इसके डिजिट प्लस करें, 5 + 6 + 7, इट मीन्स कितना हो गया 5 और 6 11 और 7 18, और 18 क्या है डिविजिबल बाय 9, और 18 इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब है 18 को देख लो, 8 9 2 जा 18 पूरी तरह से डिवाइड है। इसका मतलब कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, 5 6 7 9 से 9 6 जा 54, 6 में 4 गया 2 7, 9 3 जा 27। देखो हो गया डिविजिबल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। इसका तो बिल्कुल आसान रूल है। अ नंबर इज divisible by, a number is divisible by 2, sorry, a number is divisible by 10 if its last digit is 0। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका लास्ट का डिजिट क्या है। इसका लास्ट ए नंबर है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 10। 7 2 6 3 0। ठीक है, अगर ये नंबर देखें 10 से डिविजिबल होगा या नहीं, लास्ट में क्या है 0 है, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, 965। इसका लास्ट का डिजिट क्या है हमारे पास 5 है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 10। अब आता है दूसरा डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे नंबर, अब इसमें 11 का डिविजिबिलिटी में अगर हम देखें तो इसमें से क्या होता है कि अ नंबर इज divisible by 11 if the sum of digits at odd places, if there is a sum of digits at odd places, if the difference of sum of digits at odd places and the sum of
digits at even places is 0 or multiple of 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है 11 का, जैसे एक नंबर है 1331। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि ये पहले नंबर पे यानी पहले नंबर पे एक नंबर पे यानी ये ओड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये ओड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। तो ओड प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उसको प्लस कर लो। तो ओड प्लेस पे कौन कौन नंबर हैं? ओड प्लेस पे 1 + 3। ठीक है, ओड प्लस पे जितने भी नंबर हैं माइनस इवन प्लेस पे कितने नंबर हैं? इवन प्लेस पे कौन है? 3, और यहाँ पे इवन प्लेस पे कितना है? 1। ठीक है, अब इसको 1 + 3 यानी कितना हो गया? 4 - 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 में 4 गया, क्या आया? 0। तो इसका मतलब है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर इसका डिफरेंस 11 आता, 22 आता, 33 आता यानी मल्टीपल ऑफ 11 आता, तो भी ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, अब इतना रूल जानने के बाद चलो हम इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। जैसे 468 2 से डिविजिबल होगा या नहीं वो हमें देखना है। तो बताओ 2 का क्या रूल था? 2 का रूल था कि इसके लास्ट का डिजिट अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर लास्ट डिजिट क्या हो? इवन नंबर मीन्स 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे 8 है, लास्ट डिजिट नंबर 8 है, इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 3 का क्या रूल था? तो 3 का रूल था कि ये इसके जो डिजिट है उसके डिजिट को हम पहले क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद हमें देखते हैं, पता करते हैं कि कितना आता है। तो 4 और 6 10 और 8 18 आया। अब 18 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 468 इज़ डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 4 का देखते हैं कि 4 से ये डिविजिबल होगा या नहीं। तो 4 का क्या रूल था कि लास्ट का 2 डिजिट, 4 के लिए क्या था? लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 68। अब 68 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 17 बार में। 17 4 जा 68, इट मीन्स 468 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है 5। तो 5 का क्या रूल था कि कोई भी नंबर है अगर लास्ट में का डिजिट का लास्ट डिजिट नंबर जो है वो अगर 0 या 5 हो, तो यहाँ पे तो लास्ट में 8 है, अगर 0 होता तो 5 से डिविजिबल हो जाता, अगर यहाँ लास्ट में 5 होता तो 5 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है? 8 है, इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और 6 का डिविजिबिलिटी क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी अभी मैंने बताया कि जो नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 का क्या रूल था? 8 का रूल था कि लास्ट का 3 डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट क्या? लास्ट 3 डिजिट्स नंबर, लास्ट 3 डिजिट ना, तो 3 डिजिट्स का नंबर ही है। तो ये इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लें कि 8 5 जा 40, 6 8 8 8 जा 64,
इट मीन्स ऑब्वियसली 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है कि 468 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब आता है 9। 9 का क्या रूल था? 9 का रूल और 3 का रूल दोनों एक जैसा है। क्या है कि 9 में भी हम क्या 9 के से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसके नंबर, इसके डिजिट को प्लस करते हैं। जैसे यहाँ 4, 6 और 8, 4, 6, 10 और 8, 18 क्या आया 18, और 18 जो है 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, डिवाइड हो गया पूरी तरह से। तो इसका मतलब है कि इसका सम, इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स यू कैन से 468 इज डिविजिबल बाय 9। 10 का रूल तो बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ हमें लास्ट का नंबर 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट का नंबर होना चाहिए 0, बट यहाँ पे क्या है 8, इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 10। और 11 का हमें 11 का भी मैंने बताया। 11 का क्या था कि 468 है, ये ओड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये ओड प्लेस पे। ये नंबर को ओड इवन हमें नहीं देखना, प्लेस देखना है कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे यानी ओड प्लेस पे है, ये दूसरे नंबर पे यानी इवन प्लेस पे, ये तीसरे नंबर पे यानी ये ओड प्लेस पे है। अब ओड प्लेस का सम कितना हो गया? ओड प्लेस पे कौन कौन है? 4 + 8, और इवन प्लेस पे क्या है 6, सिर्फ 6 है। तो 4 और 8 12 - 6, इट मीन्स क्या आ गया 6। अब ना तो यहाँ पे 0 आया और ना ही मल्टीपल ऑफ 11 आया। इसका मतलब है कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक इसी तरीके से ये सारे नंबर को आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन 3 से, कौन 4 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से। थैंक यू।